तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीएस बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनुअल 2025 और सेट कोड है आपका सी। आप 1 से लेके 6 तक पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वीडियो आप देख सकते हैं जिन बच्चों को देखना हो, और 7 से हम शुरू करने जा रहे हैं। त्रिभुज एबीसी साथ में है किसी त्रिभुज एबीसी 7 नंबर त्रिभुज एबीसी कोण ए बराबर 90 डिग्री है आपका दिया गया है। इसमें कोण ए बराबर आपका 90 डिग्री और ये सीधा रेखा होना चाहिए मेरा। चलिए, कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और बीसी बराबर 13 सेमी। बीसी बी तो ऊपर होगा, सी 13 सेमी। ए बी बराबर 12 सेमी। तो कहता है एसी का मान क्या होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से होता है लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम पाइथागोरस पे से पढ़े चलेंगे तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट कोट बनाने का प्रयास करेंगे। सीधे बनाएंगे। एसी जब एसी निकालना रहेगा तो आधार निकालना, कर्ण में से लंब को घटा देंगे, और जब लंब निकालना रहेगा तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, और जब कर्ण निकालना रहेगा तो लंब आधार को जोड़ देंगे। किसमें? तो रूट में। तो एसी बराबर रूट अंडर करेंगे और कर्ण स्क्वायर, पहले क्या करने में से हमको लंब को घटाना है, तो कर्ण है बीसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। एसी बराबर हो जाएगा, एसी बराबर रूट अंडर 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, और एसी बराबर हम लिखेंगे 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 माइनस 12 बनेंगे 144। तो एसी बराबर 25। एसी बराबर क्या होगा? 5 सेमी। 5 सेमी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर है इसका सी है। 8 में देखिए त्रिभुज डीईएफ, आठ नंबर त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज डीईएफ। क्वेश्चन हम नहीं उतार रहे हैं, क्वेश्चन अपना देख के ग्रुप देख के और देखिएगा। डीईएफ क्वेश्चन उतारने में समय लगता है। डीईएफ और पीक्यूआर दो त्रिभुज है। पीक्यूआर दो त्रिभुज है। डी बराबर है क्यू, ई डी बराबर क्यू, ऐसा कर दें तो क्यू ऊपर रख दीजिए। चलिए, डी बराबर आपका क्यू दे चुका है, डी बराबर ई कोण, ठीक है। और ई बराबर आर बराबर है ई, आर बराबर, चलिए आर यहां पर रख देंगे और डी बराबर क्यू है और आर बराबर ई है।
आर बड़ा बड़ा ई, तो पी मान लीजिए ना आप। चलिए, त्रिभुज डीईएफ और पी क्यू आर दिया गया है, कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण डी बराबर कोण क्यू। इसमें दिया हुआ है कोण आर बराबर कोण ई, कोण आर ई कोण बराबर ई कोण, और कोण एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कहने का मतलब है या पी बराबर एफ होगा या एफ बराबर पी होगा। हम यहां पर ध्यान से देखना होगा आपको। जिस समरूप त्रिभुज में जिसकी दो भुजा बराबर होते हैं, जिस संगत भुजा समान होंगे तो कोण भी समान होंगे। अगर समरूप त्रिभुज में दो भुजाएं, दो इसका यानी कि डीई और पी पी आर यानी कि क्यू आर, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे तो ई भुजा बराबर होंगे, अर्थात ई भुजा बराबर होंगे। कहने का मतलब है कोण भी समान होंगे। जिस त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होते हैं तो कोण भी समान होते हैं। तो कहने इसमें होगा कोण एफ बराबर कोण पी, कोण एफ बराबर कोण पी होगा। ऑप्शन नंबर है ए। अब 8 था, 9 नंबर में देखिए अब क्या कहता है। त्रिभुज एबीसी और डीएफ, 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में है त्रिभुज एबीसी और डीएफ है, दो त्रिभुज है ए बी सी और डीईएफ, दो त्रिभुज है। चलिए, तो कहता है ए बी ई भुजा बराबर ई भुजा। चलिए, ए बी बटा डीई और बीसी बटा ई एफ है और ए सी बटा डी एफ है, यानी कि ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा और ई भुजा बराबर आपका ए भुजा दे रखा है आपको। तो कहता है ए बराबर है 40 डिग्री, ए बराबर है 40 डिग्री। चलिए 40 डिग्री है ये, और बी बराबर है 80 डिग्री, बी बराबर है 80 डिग्री। तो कोण सी बराबर व्हाट क्या होगा, तो त्रिभुज में जो कोण सी होगा और कोण एफ वही उतना ही होगा। तो इसमें पूछ रहा है कोण एफ बराबर व्हाट क्या होगा, तो जितना कोण सी होगा उतना कोण एफ होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। चलिए, तो कोण सी बराबर हम लिखेंगे डायरेक्ट, हम बनाएंगे 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए है 40 डिग्री प्लस कोण बी कितना है 80 डिग्री है। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, इस 60 डिग्री कहलाएगा। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान होते हैं तो कोण भी समान होते हैं। तो कोण सी बराबर कोण एफ बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए एफ कोण एफ बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर है इसका है सी। चलिए,
10 में देखिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या है। दो वृत्त कहता है, दो वृत्त कहता है, ठीक है। दो वृत्त का प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटता है, एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। चलिए, एक वृत्त कहता है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में शामिल। तो कहता स्पर्श रेखा की संख्या कितनी है, स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है। तो देखिए, तो इन दोनों में क्या शामिल है, तो हम लिखेंगे ये रेखा और ये रेखा, तो कै गो स्पर्श रेखा हुआ, दोनों में शामिल है, यानी कि 2 हो जाएगा इसका, तो बी हो जाएगा 2। चलिए 11 में आ जाइए आप। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत देखना है, शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। जिस परमेय संख्या का हर में 2 रहेगा खाली तो शांत कहलाएगा, 5 रहेगा खाली तभी शांत कहलाएगा, और 2 5 रहेगा तो शांत कहलाएगा, और 2 5 के अलावा कोई 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा तो वो शांत नहीं कहलाएगा। अब चलिए, कहने का मतलब है 8 हम बोले हैं तो 8 का गुणनखंड होना चाहिए। अब 11 बट्टा यहां पर दे दिया गया है 11, सॉरी 14 है, 14 2 के पावर 0 और गुणे 3 के पावर 2। अब देखिए शांत नहीं हो सकता है, क्यों, इसमें तो 2 तो है, 2 का पावर 0, इसका मतलब 1 हो गया। ये जिस संख्या का पावर, अगर जिस परमेय संख्या का पावर या प्राकृत संख्या या परमेय संख्या, जिस परमेय संख्या का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यूएशन 1 माना जाता है, और 3 के पावर 2 हो गया। 3 क्या है, अशांत है, 3 शांत नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी में, ए में है ये, बी में देखिए, बी में है 9 बट्टा आपका दे दिया गया है 5 के पावर 1, ठीक है, 5 तो है, गुणे अब इसमें 7 के पावर 2 दे चुका है, क्योंकि 7 से मिक्स हो गया, ये नहीं हो सकता है, क्यों, ये अशांत हो गया आपका, ये भी नहीं होगा। सी में क्या है, आपको हमको शांत वाला देखना है, 8 बटा इसमें दिया हुआ है 2 के पावर 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। इसमें भी देखिए 3 मिक्स हो गया हुआ है, ये भी शांत नहीं कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। और डी में है 15 बटा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3। अब देखिए ये पावर, ये आधार है, आधार 2 5 है। हम बोले हैं ना, जिस परमेय संख्या खाली 2 रहेगा तो यो शांत कहलाएगा, 5 रहेगा तो यो शांत कहलाएगा, 2 5 रहेगा तभी शांत कहलाएगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए 12 में देखिए, 12 में है P बटा के रूप में, P बटा के कहता है 2n, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में, 0.50505 दशमलव के बाद में इकाई दहाई सैकड़ा में बोला जाता है, तो हम लिखेंगे 0.505, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1, दशमलव के बदला में नीचे 1 देते हैं, दशमलव बाद कितना अंक है, 3 गो है, इसलिए 3 गो 0 हम डालेंगे, हम लिखेंगे 505 बटा 1000। अब 5 से काटिए इसको, 5 कम 5 0 1, अब लिखेंगे 5 दूना 10 यानी कि 200 बराबर आए 101 बटा, अब 200 बराबर आए 101 बटा
अब 200 का लौसा हम निकालने जा रहे हैं। देखिए गुणनखंड क्या होगा, आवाज गुणनखंड 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 50, 25। हम लिखेंगे 2 के पावर कितना है, 1 2 3, 2 3 को हुआ, और 5 कितना है, 5 2 को है। ये क्या कहलाएगा, कहता है निम्न में से कौन हो सकता है, यही निम्न में से P यानी कि 2n 2 और 5 यही होना चाहिए मेरा। यदि यही आ गया मेरा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर है, डी। ऑप्शन नंबर है आपका डी। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर है तो 13 सवाल ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपका दे रखा है, बी बराबर 4, तो भाई ए बराबर बी की जगह पर 4 रखेंगे। क्यू का मान है 5, क्यू का मान है 5, तो गुने 5 प्लस आर का मान है 1। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि पहले हम यहाँ पर गुना है जोड़ है, तो पहले किसका क्रिया, पहले गुना का क्रिया। आप बोर्ड मास में पढ़ चुके होइएगा पिछले क्लास में कि पहले का क्रिया होता है, तब उसके बाद भाग का क्रिया होता है, तब गुना का क्रिया होता है, तब जोड़ का क्रिया होता है, तब घटा का क्रिया होता है। यहाँ पर 2 चिन्ह है आपका, है गुना है और जोड़ है, तो पहले किसका क्रिया करेंगे, पहले गुना का क्रिया करेंगे। तो ए बराबर हम लिखेंगे 5 का 20 प्लस 1, ए बराबर हो जाएगा 21। प्यारे बच्चों आप पहले भी हमने पिछले वीडियो में हमने छो रखा है, बोल रखा है कि जिन बच्चों को बेसिक कमजोरी होता है वो हमेशा मैथ उसको भारी लगता है। बेसिक मजबूत करें, जिन बच्चों को बेसिक में कमजोरी हो वो कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।